हेलो स्टूडेंट, पूर्व क्लास के अंदर समरूपता से संबंधित प्रमेय आपने पढ़ी। उस प्रमेय का नाम है बोधायन प्रमेय का सत्यापन और क्षेत्रफल से संबंधित, अर्थात दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस पर आधारित प्रमेय भी थे, कुछ उदाहरण हमने किए भी थे, लेकिन आज बचे हुए कुछ मोस्ट एग्जाम्पल और अपनी एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। तो बचे हुए एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। देखिए बुक्स के अंदर आपको दे रखा है एक आकृति 11.49 के अनुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू उसकी भुजा एबी और एसी को इस प्रकार विभाजित करता है कि बीबी अपॉन बीए बराबर 1/√2 हो, तो सिद्ध कीजिए रेखाखंड पीक्यू त्रिभुज एबीसी को समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। तो यहां पर देखिए आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है इस आकृति में, इस तरह से ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। एबी तथा बीसी को एसी के समांतर एक रेखाखंड है ये, जिसका नाम है पीक्यू। यदि इस प्रकार विभाजित करें एबी और एसी को कि बीपी अपॉन एबी या बी बराबर 1/√2, तो सिद्ध कीजिए कि इस त्रिभुज को ये रेखाखंड इन दोनों भागों के बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, अर्थात इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हमें बराबर से गुजरना है। ये त्रिभुज है, ये आपका एक संलग्न चतुर्भुज समझिए, या कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि ये समांतर नहीं दे रखा पीक्यू ऐसे के समांतर नहीं दिया है। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि पीक्यू इस तरह से खींची गई कि एबी और बीसी को इस प्रकार विभाजित करता है कि ये रेखाखंड तथा संपूर्ण रेखाखंड का अनुपात 1/√2 है। तो आपको इसमें दिया हुआ ये है बीपी अपॉन बी इक्वल 1/√2। ओके, अब अपन इसको हल करते हैं। चूंकि यहां हमारे पास दो त्रिभुज बने हैं और इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। यहां पर पीक्यू एसी के समांतर दिया हुआ है सॉरी। तो आगे लिखेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज है आपका कौन सा पी बी क्यू, और दूसरा त्रिभुज आपका इसमें बन रहा है बड़ा वाला ए बी सी। इसके अंदर कौन बी और इसका भी कौन बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। इसका कौन बी पी क्यू और इसका कौन बी ए सी संगत कौन। ये संगत कौन है, क्यों है, क्योंकि पी क्यू समांतर एसी, ये दोनों समांतर होने की वजह से ये दोनों संगत कोण होंगे। तो दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो गए, तो आपने एक प्रमेय लग गई एक समरूपता। दोनों त्रिभुज अपने पास बीपीक्यू समरूप त्रिभुज। अब इसका सांकेतिक नाम इसके अनुसार होगा
देखिए इसका P कौन P के बराबर है, इसमें P फर्स्ट में है तो इसमें आपका कौन सा नहीं B कौन है, P नहीं B, B बाई मिस्टर ये कॉमन कौन था, तो B बीच में है तो इसमें भी B बीच में आएगा। इसका P इसका A के बराबर है तो इसमें P पहले है तो इसमें A पहले आएगा, इसका नाम क्या होगा संकेत। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अपन जानते हैं, तो यहाँ पर प्रमेय लग जाएगी एरिया PBQ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसमें मैं भुजा ले रहा हूं BP, तो BP के संगत इसमें आएगी BA, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि BP आपको BA का मान दिया हुआ है तो ये ही संगत भुजा में होगा। तो इसका अर्थ हुआ एरिया PBQ अपॉन एरिया ABC बराबर 1/2 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। यदि 12 करेंगे अपन तो अपने पास PBQ अपॉन एरिया ABC इक्वल 1/2 आएगा, 2 कट गई। पक्षांतरण करेंगे तो एरिया PBQ बराबर एरिया ABC। लेकिन आप ABC त्रिभुज को देखिए, इसमें दो भाग बने हैं तो दोनों भागों के क्षेत्रफलों का योग इसके बराबर होगा। अर्थात इसके स्थान पे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज का लिख सकते हैं, तो 2 एरिया PBQ बराबर इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं एरिया PBQ प्लस एरिया APQC। बोलो लिख सकते हैं, पक्षांतरण कीजिए 2 एरिया PBQ, इसको इधर लाएंगे माइनस एरिया PBQ इक्वल एरिया APQC। दो एरिया PBQ में से एक एरिया PBQ घटाएंगे तो एक तो बचेगा अपने पास एरिया PBQ। भाई ये 2 है ये 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच गया बराबर एरिया APQC। तो यहां पर हमारे पास ये सिद्ध हो गया कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इक्वल है, और ये आकृति और ये आकृति कौन सी रेखा से बनी, PQ से। PQ से त्रिभुज ABC के 2 भाग बने और दोनों भागों के क्षेत्रफल सेम है, यही अपन को सिद्ध करना। हैंस प्रूव या प्रूव दैट भी आप लिख सकते हैं, या हिंदी में आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि पूर्व में समझाए गए एग्जाम्पल नंबर 6 के रूप का ये है, यानी उसी तरह से आपको सिद्ध करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपके एक्सरसाइज 11.4 में भी आ सकते हैं, तो वो आप आराम से हल कर सकते हो। अब इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 10 नंबर का एग्जाम्पल, जो कि कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके या मैसेज करके पूछा भी है। तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर
बिंदु डी इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB²। हमें सिद्ध ये करना है 9AD² बराबर 7AB²। ये तो हमें सिद्ध करना है। देखिए दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ABC। तो पहले त्रिभुज ABC बनाओ, इस प्रकार से बनाइए त्रिभुज ABC जो कि समबाहु है, और समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर होंगे ABC। ये समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये तीनों भुजा बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा क्योंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC, इक्वेशन नंबर 1। और आपको ये दिया है BD बराबर 1/3 BC। कहीं भी BD लिखा है तो वहां पर 1/3 BC लिखें, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद में D बिंदु इस प्रकार से लेंगे तो D यहां पर ले, तो ये BD का मान हुआ, ये आपका AD हो गया, यानी BD की लंबाई BC की 1/3 है। एक भाग इधर होगा, 2 भाग इधर होगा। अब इसके पश्चात शीर्ष ऐसे AE लंब BC ढाला, और लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो ये हमें पता है कि वो आधार का समद्विभाग करेगा समबाहु त्रिभुज में, और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से जब लंब डालते हैं तो वो आधार का हमेशा समद्विभाग करेगा। तो यहां से लंब डाल दीजिए, ये लंब डाला तो ये लंब यहां डल गया, ये जब ये लंब अपन डालेंगे तो आपको एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसलिए BE बराबर EC, ये दोनों ही हाफ BC के बराबर है, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। तो इस प्रकार से आपके पास 3 इक्वेशन प्राप्त हो गए। लंब इसलिए डाला कि हमें बोधायन प्रमेय का इसमें प्रयोग करना है, तो बोधायन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए लंब डालना है, यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण आपको करना ही पड़ेगा। पहले इक्वेशन से ये अर्थ निकला कि AB के स्थान पे BC लिख सकते हैं, BC के स्थान पे AB, AC के स्थान पे कोई सा भी मान रख सकते हैं। ओके, हमें AB सिद्ध करना है, कहीं भी BC आएगा या AC आएगा तो उसके स्थान पे AB लिखना होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये आपको दिया हुआ था, दिया हुआ। अब इसके समकोण ट्रायंगल देखें तो आपके पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है AEB, एक समकोण त्रिभुज है AED। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं AED। आकृति में देखिए AEB, D नहीं है, AED, इस समकोण त्रिभुज में करण का नाम AB है, तो बोधायन प्रमेय, करण का वर्ग AB² बराबर आधार का वर्ग AE, लंब का वर्ग और आधार अब लिख देता हूं B का। ओके, इसके बाद में इससे हमारे पास AE का मान निकलेगा,
ए स्क्वायर बराबर पक्षांतर कीजिए तो ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, या ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस इसका मान हाफ बी सी। समीकरण नंबर देखिए बी ई के स्थान पे हम हाफ बी सी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से हाफ बी सी लिख करके इसका वर्ग करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 3 ये मान रख देंगे, इसे आप करने पर ए स्क्वायर का मान प्राप्त होगा ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर, वर्ग खोल दिया। लघुगण में क्या करें तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर का मान हमें लास्ट फाइनल प्राप्त हो गया 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4। ये इक्वेशन नंबर 4। यहां तक शायद आपको किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में हमें सिर्फ तो एडी स्क्वायर करना था, तो एडी कौन से समकोण त्रिभुज में आ रहा है उसको भी हम लेते हैं और बोधायन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक का आपके समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर आप याद रखना। तो समकोण त्रिभुज अब हम ले रहे हैं कौन सा, ए ई डी में, इसमें भी बोधायन प्रमेय, और जब बोधायन प्रमेय करेंगे तो एडी स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस डी ई इससे देखिए आप आकृति से, यदि हम संपूर्ण बी ई में से बीडी घटा दें तो डी शेष बचेगा, यानी डी के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं बी माइनस बीडी का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखिए एडी स्क्वायर बराबर ए, समीकरण नंबर 4 से मान रखो 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 प्लस समीकरण नंबर 3 से बी का मान रख दो 1/2 बी सी माइनस बी डी का मान समीकरण नंबर 2 से रख दो 1/2 बी सी। तो यहां पर हमने समीकरण नंबर 2, 3 व 4 से मान रखा है, मान लो। अब इसे हल करते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 प्लस इसमें एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, बीसी 1/3 बीसी मान है बीडी का, तो एलसीएम यहाँ पर 6 आएगा 3 बीसी माइनस ये 2 बीसी का होल स्क्वायर, या फिर ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 प्लस 3 बीसी में 2 बीसी घटाइए कितना बचा, बीसी बटा 6 का होल स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 प्लस वर्ग बोलेंगे तो बी सी स्क्वायर बटा 36। अब पुनः एलसीएम लेकर के हल करें, तो एलसीएम अपने पास आएगा ए डी
स्क्वायर बराबर 36 एलसीएम 9 का भाग लेकर के गुना करें, 4 का भाग 36 में 9 बार, 9 को इससे गुना करेंगे, 9 चौक 36 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो अपने पास देखिए क्या आता है, इधर लिख देता हूं, AD स्क्वायर इक्वल 36 AB स्क्वायर 9 BC स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का तो माइनस का 8 BC स्क्वायर बटा 36। पक्षांतरण करेंगे तो 36 इधर आके गुना हो जाएगा, इधर अपने पास 36 AB स्क्वायर, समीकरण 1 का प्रयोग करें तो 8 AB स्क्वायर, समीकरण 1 से, क्योंकि AB बराबर BC ये आपको दे रखा है तो BC के स्थान पे AB लिखेंगे, क्योंकि सिद्ध करने में BC नहीं लगा तो BC को विलोप कर दिया। 36 AB स्क्वायर बराबर ये घटाएंगे तो 28 AB स्क्वायर बच गया। दोनों पक्षों में 4 का भाग चला जाएगा, 4 से भाग देने पर AB स्क्वायर बराबर 4 का भाग इसमें 7 बार जाएगा, 4 से भाग दे दिया दोनों पक्षों में, जो संख्या करते हैं काट दिया, 4 से इसको भी काट दिया, इसको भी काट। तो यही हमें सिद्ध करना था, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल होगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, केवल आपको जोड़ तोड़ गुणा भाग करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं करना। आपके समझ में तो आ ही गया होगा, एक बार आप लोग अपने रफ नोटबुक के अंदर पुनः इसको हल करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी मेमोरी में ये अधिक समय तक टिक सके। ओके, थैंक्स।